हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एच डी एफ सी एम सी के बारे में। ठीक है, तो एच डी एफ सी एम सी कंपनी ये म्यूचुअल फंड चलाती है और मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा या बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देने वाला हूँ और इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है और एच डी एफ सी एम सी लेने लायक है नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही लोग थोड़ा सेफ मानते हैं म्यूचुअल फंड को। तो म्यूचुअल फंड का मैंने ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे शेयर का ओपन किया है, ये वेबसाइट है उसका। ठीक है, एच डी एफ सी एम सी अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो इस तरीके का इसका वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने बहुत बार सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो इसका मतलब है म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि वो मार्केट के रिस्क से ही जुड़ा हुआ है और इसीलिए ध्यानपूर्वक सभी चीज़ें पढ़े। ऐसा ना हो म्यूचुअल फंड में डाल दिया मतलब पैसा हमेशा बढ़ेगा ही। तो म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं, मार्केट के हिसाब से ही चलते हैं, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है ये भी म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लोग म्यूचुअल फंड को ज़्यादा सेफ मानते हैं और शेयर्स को उतना नहीं। ठीक है, तो ये चलो म्यूचुअल फंड ही चलाती है एच डी एफ सी का एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड चलाती है, तो उसका रिटर्न्स कैसे आए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसका एच डी एफ सी बैलेंस फंड 14% का रिटर्न देता है एस आई पी के थ्रू 10 साल के अंदर। तो इस तरीके का इनका प्लान्स होते हैं और भी बहुत सारे प्लान है, डिविडेंड वाले भी प्लान होते हैं। तो जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है, जो भी फंड सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर भी सकते हैं। इस तरीके का ये म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है। और अगर आपको इसका शेयर ख़रीदना है तो उसका शेयर के बारे में अभी हम देखेंगे कि उसका शेयर का प्राइस क्या है, शेयर कैसा है। तो सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मनी कंट्रोल पे हम इसका प्राइस देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका चालू करके रखा है। ठीक है, एच डी एफ सी एम सी का और एन एस सी बी एस सी फ्यूचर ऑप्शन हर जगह ये ट्रेड होता है। और इसका लो है 2010 का, इसका लो है 2010 इसका प्राइस है और 3365 इसका हाई है। तो ये हाई से लगभग बहुत गिर चुका है और एएमसी होने के बावजूद भी इतना गिरा हुआ है। एएमसी तो स्ट्रांग होना चाहिए, हर किसी के दिमाग में यही आएगा कि म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी हमेशा स्ट्रांग होती है, बट ये गिर क्यों रहा है। और यहाँ पर इसमें देखो शॉर्ट एनालाइज में इसमें 7 स्ट्रेंथ है, 7 वीकनेस है, 0 अपॉर्चुनिटी 1 थ्रेड भी है और 7 अपॉर्चुनिटी में नेट प्रॉफिट इसका अच्छा बता रहा है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है। वीकनेसेस देखो 7 बताया, इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल बता रहा है जनरेट प्रॉफिट के लिए, तो कैपिटल का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे ऐसा ये बता रहा है। अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है और थ्रेट 1 है। ठीक है, और यहाँ पर इसका ओवरव्यू देखेंगे तो 45,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड भी देती है लगभग 1.5%, 1.61% तक ये आपको आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डिविडेंड मिल जाएगा। और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, इसकी डिलीवरी भी बहुत लोग उठा रहे हैं, 66.67% का डिलीवरी लोग उठा रहे हैं। ठीक है, और इसका फेस वैल्यू 5 का है। पीबी देखो 9 का आ रहा है, बहुत अच्छा पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू पर शेयर इतना 223 का आ रहा है। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर 64 का है और पी इसका 33 का है। और पी ये सेक्टर पी से भी थोड़ा महंगा है। ठीक है, इसका जो सेक्टर है एमसी सेक्टर, उसमें से भी ये पी इसका महंगा आ रहा है। तो ऑलरेडी ये इसमें इसी वजह से थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है। ठीक है, लोग बेच रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यूएशन थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो इसने लगभग 1 साल के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये प्राइस इसका स्टार्ट होता है, यहाँ पर प्राइस है 2800 के लो से स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसने खाई मारा था 3247 का। ठीक है, तो उसके बाद ये डाउन साइड आया, फिर यहाँ पर बीच में एक बार डिविडेंड इसने कितना दिया, तो लगभग 34 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। फिर उसके बाद एक हाइक मारा इसने। ठीक है, यहाँ पे 3200 का ये 3200
89 का है, 3289 का इसका हाई के बाद डाउन मारा, फिर यहाँ पर और एक हाई मारा था इसने बाद में 3365। इस सितंबर का हाई मारने के बाद ये कंटिन्यूस डाउन साइड डाउन ही जाता रहा, ठीक है, कंटिन्यू गिरता रहा। और यहाँ पर 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में भी इसने देखो किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो लगभग ये 1726 का शेयर था, थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन साइड दिखाया था इसने, 1200 तक का डाउन साइड दिखाया था। तो 1200 के बाद इसने फिर एक ज़बरदस्त उछाल दिया था 3844 का। तो 1200 से 3800 तक इसने मूवमेंट दिखाया था, फिर उसके बाद ज़बरदस्त गिरा। तो इसमें भी देखो म्यूचुअल फंड का शेयर है, फिर भी इसका ग्राफ देखो किस तरीके का नज़र आ रहा है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना सेफ़ नहीं होता, शेयर मार्केट कोई सेफ़ जगह नहीं है। लोग बोलते हैं कि किसी को भी फॉलो करने से या किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले ये सारी चीज़ें खुद भी स्टडी कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मैं मैक्स की बात करूँगा तो देखो मैक्स में भी ये 2019 से जब से ये स्टार्ट हुआ है, 2017-18 से स्टार्ट हुआ है, तो तब से ये इसका वही हाल है। तो सेम है 5 साल का, और वो चीज़ वो सेम ही है, 2018 से स्टार्ट हुआ है अगस्त से। तो तभी उसने इस तरीके से परफॉर्म दिया, फिर उसके बाद ये डाउन साइड ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी ये करेक्शन मोड में है, करेक्ट हो चुका है अभी। और इसके 1 वीक के परफॉर्मेंस देख लो, 1 वीक में ये 3% लगभग 3% डाउन है, 1 महीने में ये 7-7.5% डाउन है, और 3 महीने में 17% डाउन है। YTD इसका 13% डाउन है, YTD यानी जनवरी से अभी तक ये 13% का डाउन दिखाया, और 1 साल के अंदर इसने 27-28% का डाउन साइड है, और 3 साल में 50% का ही प्रॉफिट दिया है। तो 3 साल का प्रॉफिट इसका जस्ट 50% ही है। तो लोगों को अच्छा रिटर्न यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जिसने होल्ड किया उनके लिए अगर किसी ने टाइम पे बेच दिया, हाई जब हाई मारा था तब बेच दिया, तो अच्छा खासा वो डबल टिबल उनको पैसा मिल जाता, ठीक है। और यहाँ पर फॉरम इसके बारे में क्या बता रही है देख लो। ये फॉरम 55% बोल रहे हैं इसको बाई कर सकते, बाकी 45% लोग सेल करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं इसमें, ठीक है। और ICICI डायरेक्ट जो इसका ऑलरेडी ICICI और HDFC ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, बट फिर भी इसने होल्ड का रिकमेंडेशन डाला है ICICI डायरेक्ट ने ये शेयर को, ठीक है, 2500 के टारगेट के लिए ये 25 जनवरी को डाला हुआ है, 2223 में लेने का, और 2500 का 2550 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करना है। तो अभी फ़िलहाल 2500 का अभी तो आया नहीं है, ठीक है। तो 2100 का चल रहा है भाव, 100 रुपये 18 का। और यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इसका देख लो, रेवेन्यू किस तरीके का है। तो रेवेन्यू इसका 2017 में 1480 करोड़ का था, फिर 1756 करोड़ का हुआ, फिर 1915 करोड़ का, फिर 2003 करोड़ का, फिर 1852 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट किया है इसने। और नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट में ये बहुत अच्छा है शेयर, 550 करोड़ से 711 करोड़, 930 करोड़, 1262 करोड़ और 1325 करोड़ का इसने कंटिन्यू प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखो इसका प्रमोटर का होल्डिंग 68.84% है, तो अच्छा खासा प्रमोटर का होल्डिंग है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग 11% है, और यहाँ पर DIS का भी 9-9.5% तक DIS के पास भी इसके शेयर्स है। और बाहर के फॉरेन के इन्वेस्टर FIS के पास भी 10.5% तक उनके पास भी शेयर्स है इसके। तो यहाँ पर सबने अच्छे से होल्डिंग लिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर है, और बाकी का देखो पब्लिक, म्यूचुअल फंड और FIS लगभग इक्वली ही बांट के लिया है उन्होंने शेयर्स। और म्यूचुअल फंड 29 म्यूचुअल फंड है, और 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें और इन्वेस्ट किया है। तो 29 म्यूचुअल फंड भी म्यूचुअल फंड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, और FIS और FPI ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। तो 19 FIS अभी रिसेंटली बढ़े, और 2 म्यूचुअल फंड और रिसेंटली बढ़ चुके हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, ठीक है। तो लगभग इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा के रखा है उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परसेंट है ऑलरेडी इसका मार्केट कैपिटल के हिसाब से। आप सोच लो कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी तगड़ा इसमें किया हुआ है। और यहाँ पर
अभी मैं इसका आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, तो फाइनेंशियल से आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनर पे हम इसका शेयर का पूरा फाइनेंशियल देखने वाले HDFC AMC का। और यहाँ पे सबसे पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, तो प्रॉज एंड कॉन्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पर बताइए। तो पॉजिटिव में क्या बता रहे हैं, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, और 22.64 का परसेंट का CAGR ये 5 साल से दे रहा है। और कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है 3 साल से इसका 33.15% का। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है। और नेगेटिव चीज़ क्या है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.43 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा है ये शेयर्स। और द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.04%, तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा ख़राब है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखा है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है। वो तो ग्राफ में देखा था, यहाँ पर नंबर्स भी देख लेंगे। तो और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में इस प्रमोटर की होल्डिंग घट चुकी है, तो उनको घटाना भी पड़ेगा। ऑलरेडी मार्केट में शेयर उतारना है, तो प्रमोटर को थोड़े बहुत शेयर बेचने पड़ेंगे मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो 486 करोड़ का यहाँ पर पहले सेल करती थी 2019 में, अभी ये क्वार्टर में इसने 550 करोड़ का सेल किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तभी 73% बचता था, अभी 75, तो लगभग सेल्स सेम ही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 276 करोड़ का तभी नेट प्रॉफिट था, अभी 360 करोड़ का है, तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, ये तो यहाँ पर हमको देखने मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सेल्स 1490 करोड़ का था, अभी 2102 करोड़ का सेल्स करती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्जिन कितना बच रहा है परसेंटेज, तो 48% यहाँ पे प्रॉफिट बचा लेती है। और यहाँ पर 76, तो लगभग यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़ चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 478 करोड़ का, ये 2016 में करती थी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट इसका 1366 करोड़ का, ये लगभग प्रॉफिट कर रही है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी है। बैलेंस शीट इसका देख लो तो वो लोन तो कुछ भी नहीं, 0 यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट नहीं डेट फ्री ही कंपनी है। तो जिस पे कर्जा नहीं वो कंपनी आप ले सकते हो। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, तो लोग पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड को, फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, 75% तक का प्रॉफिट मार्जिन ले रही है कंपनी, मतलब कंपनी को कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सब ये अच्छा है, फिर भी शेयर क्यों गिर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टिकर टेप पे भी इसका डिटेल दिखा देता हूँ, इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो टिकर टेप देखो इसके बारे में क्या बता रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव बता रहा है, मतलब ये महंगा शेयर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर इसका रिटर्न वर्सेस एफडी रेट तो अच्छा बता रहा है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न इसने स्टॉक ने दिए हुए हैं। तो डिविडेंड रिटर्न थोड़े कम खराब अट्रैक्टिव नहीं है बता रहा है, इतने जितना जिस तरीके का इतना प्राइस है इसका उतना अट्रैक्टिव नहीं है। इनका कहना है कि 3-4%, 5% का रिटर्न दे डिविडेंड रिटर्न तो और अच्छा है, बट ये लगभग 1-1.5% भी कोई ख़राब नहीं होता है। डिविडेंड मिलना कुछ ना कुछ तो मिलना वो अच्छा ही होता है, प्लस इन्वेस्टमेंट पे कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एंट्री पॉइंट यहाँ पर अभी भी गुड टाइम बता रहा है कि अभी भी आप इसमें बाय कर सकते हो, तो ये एक चीज़ अच्छी बता रही है। और नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है। तो ये चारों चीज़ें ये देती है, खाली इसका इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा महंगा है। ये डिविडेंड भी देती है लेकिन इतना अट्रैक्टिव नहीं है। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अभी तो फ़िलहाल वो प्राइस महंगाई, अभी भी प्राइस महंगा है, मतलब और सस्ता हो जाएगा तो और दबा के ले सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर मैं इसका आपको प्राइस चार्ट में ओवरव्यू दिखा देता हूँ, इसका परसेंटेज दिखा देता हूँ, इसके रिटर्न्स किस तरीके के हैं। तो 1 वीक में इसने 5% का लॉस कराया है इन्वेस्टर को, और 1 महीने में इसने 6% का लॉस किया है, और 1 साल के अंदर इसने 27-28% का लॉस किया है। 5 साल के अंदर इसने 16% का ही प्रॉफिट दिया है, और मैक्स में इसमें वही परसेंटेज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 16, 17, 18 से ये 18 से मार्केट में है ये, ठीक है। और एसआईपी करने वाले को लगभग
7.5% का लॉस होता। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो म्यूचुअल फंड की कंपनी, म्यूचुअल फंड पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। म्यूचुअल फंड में करो, शेयर में मत करो, म्यूचुअल फंड में करो, शेयर में मत करो, इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में करो। आपके पास अगर म्यूचुअल फंड होंगे तो अभी के टाइम पे उसको चेक करना, उसके परसेंटेज कितना गिरा रहेगा, जो भी प्रॉफिट रहेगा वो कितना गिर चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, हर एक चीज़ मार्केट पे ही डिपेंड है। इवन बड़ी से बड़ी कंपनी, इवन गवर्नमेंट खुद मार्केट पे, शेयर मार्केट में पैसा लगाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में उनका स्टेक होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उनका भी लॉस होता है, सभी का लॉस होता है, सभी के शेयर्स गिरते हैं, सभी का प्रॉब्लम होता है। सबको ही सेम चीज़ भुगतनी पड़ती है, सबको ही प्रॉब्लम या लॉस झेलना पड़ता है। तो ये होता ही है। और कोई बहुत स्मार्ट बंदे मार्केट में होते हैं जो खुद को, मतलब उनको लगता है कि उनको सारी चीज़ें पता है, कि उनको स्टॉक भी पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं ये अच्छा है क्या है बुरा है। उनको सारी सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि जो 1 रुपये का स्टॉक है वो सबसे अच्छा लगता है, चाहे वो ज़िंदगी भर 1 रुपये का एक डबल करके ना दे, कभी 2 रुपये तो बना के ना दे, लेकिन उनको वही चीज़ अच्छी लगती है। तो उनके लिए भी ये चीज़ समझ लो कि कोई भी स्टॉक या कोई भी शेयर अच्छा बुरा उससे नहीं होता। अच्छा बुरा उसके फाइनेंशियल से होता है, उसके काम धंधे से होता है, बिजनेस से होता है। तो कोई बोलते हैं ये वो स्टॉक है, ये ख़राब स्टॉक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ख़राब अगर बहुत लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर है तो उसको ख़राब बोलो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं ख़राब शेयर डालना पसंद नहीं करता। जो मेरे इन्वेस्टमेंट है जो गलती से ख़राब हो चुके उसके बारे में मैं बता भी देता हूँ कि देखो एक टाइम पे ये अच्छा था, वो अभी देखो इसकी हालत क्या होगी, लेकिन मैं इसमें से भी प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो भी होगा, अगर कंपनी ज़िंदा है, कंपनी अगर एंड तक ज़िंदा रही, मार्केट में टिकी रही, तो मैं उसमें से प्रॉफिट निकालूंगा। बंद हुई तो बंद हुई कंपनी से कहाँ से निकालूंगा। तो ये भी आप समझ सकते हो। तो जो भी है चीज़ें, जो मेरी खुद की पोर्टफोलियो, जो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में मैं खुद बात करता हूँ ये चैनल पे। यहाँ पर जस्ट मैं आज आपको ये HDFC AMC के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी को भी लॉस होता है, ये मेरे को आपको दिखाना था। तो यहाँ पर एक साल में देखो लोगों को 28% का लॉस करा है। तो कोई जो लोग बोलते हैं कि मैंने कोई अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने बोला तो मैंने इन्वेस्ट किया, या किसी ने बोला तो इन्वेस्ट किया, लेकिन आज मैं लॉस में हूँ। तो भैया यहाँ पर देख लेना कि HDFC जैसी AMC कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी भी लॉस कराती है। तो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोई भी कितना भी स्मार्ट हो, शेयर मार्केट उसको दिखाई देता है, उसके औकात दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही समझ के चलना चाहिए। तो ये चीज़ हम पहले ही समझ चुके हैं, तो मार्केट में इसीलिए टिके हुए और इसीलिए प्रॉफिट करते हैं। देखो मार्केट गिरेगा तो मैं हर एक गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। ये 27% गिरा है, 28% गिरा है, तो लोग इसको अपॉर्चुनिटी ही समझ रहे और ले रहे। आपके जैसे या अदर कोई जो छोटे मोटे सोच रखते, इन्वेस्टर रखते, इसको अपॉर्चुनिटी, इसको डर समझते हैं कि यार शेयर गिर रहा है तो भागो, शेयर बढ़ रहा है तो उसको पकड़ो। तो ये उल्टा स्ट्रैटेजी करते, इस वजह से सारे लोग लॉस में होते हैं। फिलहाल अगर ये शेयर गिरा है तो इसमें दबा के क्वांटिटीज़ उठानी होती है, और थोड़ा थोड़ा करके या करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठानी होती है, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। तो तभी लोग इसमें अच्छा खासा शेयर मार्केट में कमा लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जस्ट आपने कोई शेयर आज खरीद लिया कल से बढ़ना चालू होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कभी भी यही बताते रहता हूँ कि कोई भी शेयर्स को थोड़ा लिमिट क्वांटिटीज़ में खरीदो, क्योंकि आगे गिरे तो भी आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि उसको फिर से एक बार खरीद सके, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा इतना ही कहना रहेगा कि अगर HDFC AMC अगर आपको किसी को लेना है तो ले सकते हो फ़िलहाल। और कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझ लेना कि शेयर कभी भी गिर सकता है या उठ भी सकता है कभी भी, लेकिन कंपनी अच्छी लेने का ये हमेशा दिमाग में रखो। ख़राब स्टॉक में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि सोच ही उस हिसाब से रहती है कि मार्केट से
तुरंत पैसा कमाना है, वेट करना ही नहीं है। अगर नौकरी करेंगे तो ज़िंदगी भर 10 साल 20 साल घसेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में घुस रहे, पैसा लगा रहे, 5,000 भी लगाएंगे और उसका 5 लाख बनाने का ही सोचेंगे कि मैं 5,000 का 5 लाख ही करूँगा, नहीं तो मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा या आऊँगा ही नहीं। तो ये सोच लेके आते हैं, इस वजह से कोई कमा नहीं पाता है। सिंपल है, थोड़ा थोड़ा वॉरेन बफेट जैसी सोच रखो। देखो उनको सक्सेस कितने टाइम बाद मिला और कितना पेशेंस के बाद मिला। राकेश झुनझुनवाला जैसा सोचो, बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके जैसा सोचो कि उन्होंने देखो ट्रेडिंग करते थे, लेकिन ट्रेडिंग से कभी ना कभी लॉस भी होता है, हर चीज़ होती है, तो प्रॉब्लम होता है। और उनका बैकग्राउंड भी बहुत पहले से ऑलरेडी शेयर मार्केट का ही था। तो इस वजह से आपको भी समझना चाहिए कि जस्ट आपने किसी का सुन के इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन वहाँ से आपको कोई 5,000 का 5 लाख बना देता है, तो वो महान ही इंसान होगा कि आपके 5,000, वो भी जल्द से जल्द। तो जल्द से जल्द कोई भी चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी चमत्कार भी होती है, लक बाय चांस हो जाता है, कभी कभी ऑप्शन में मिल जाते हैं वो चीज़। 5,000 लगाया था, उसका 5 लाख बन जाता है ऑप्शन में, तो वो बाय चांस कभी कभी वैसा शेयर ने परफॉर्म किया तो हो जाता है, नहीं तो 5,000 का लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें होती भी है, लक बाय चांस है तो मिल भी जाता है, बट एकदम झटपट आया हुआ पैसा जाने के लिए भी उतना ही स्पीड में भाग जाता है, ठीक है, निकल जाता है। अगर वो आपको एक दिन में पैसा देता है तो वो आधे घंटे में निकल भी जाएगा, ठीक है। तो इतना ये मत सोचो कि आपने जो लोगों से सुना है कि फटाफट पैसा आता है, फटाफट ये हो सकता है, तो उनके पास तो आया क्या, ये कभी उनसे इंक्वायरी कर लेना कि उतना आया हुआ है क्या इतने जल्द से जल्द, ठीक है। हर किसी को टाइम लगा है, मेरा यही कहना है कि सभी को टाइम लगता है मार्केट से कमाने के लिए। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का भी एक टाइम चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है शेयर मार्केट में। अगर कोई 1 लाख का कैपिटल 1.5 लाख 2 लाख का कैपिटल लेके आता है तो 2 लाख पे 2 लाख कमाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जितना 5,000 पे 5 लाख कमाना या 2,000 पे 2 लाख कमाना, वो जितना डिफ़िकल्ट है उतना 2 लाख पे 2 लाख कमाना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। क्योंकि कोई ना कोई शेयर तो अच्छा खासा होगा तो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर डबल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो, आपका भी पैसा बहुत बढ़ेगा। और इवन म्यूचुअल फंड भी वो अच्छे रिटर्न देते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फ़ंड की बात कर रहा हूँ, ये म्यूचुअल फ़ंड का शेयर है, एएमसी है, तो ये म्यूचुअल फ़ंड ही चलाती है। तो इसके भी देखो परफॉर्मेंस अच्छे है, प्रॉफिट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन शेयर गिर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जैसे इसका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है वो ख़राब चल रही है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ है या वॉर की न्यूज़ है, कोई भी चीज़ें चल रही है, तो उसके वजह से मार्केट ऑलरेडी पैनिक में है, टेंशन में है। तो इस वजह से मार्केट में इसका प्राइस गिर रहा है, बहुत सारे शेयरों का प्राइस गिर रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आज नहीं तो कल सारे शेयर बढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट मेरे को इतना बताना था कि एएमसी जैसी कंपनी जो म्यूचुअल फंड चलाती है, जिनके पास डाइवर्सिफाइड फंड रहता है, अच्छे अच्छे स्टॉक रहते हैं, उनके भी शेयर्स गिरते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आपको दिखा सकता हूँ जिसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एनएवीज़ गिरे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन लोगों को क्या लगता है ओनली शेयर ही डुबाते, म्यूचुअल फंड भी डुबा देते हैं, ठीक है, डेफ फंड भी डुबा देते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है, कुछ भी हो सकता है। ये शेयर मार्केट है, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहाँ पर लॉस भी हो सकता है, ये दिमाग में रख देना, ठीक है। तो सही सोच समझ के इन्वेस्ट करो, सही लोगों को फॉलो करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी दूंगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी, और मैं हर एक मेरे जो स्टॉक में जो शेयर्स बताए उसमें से प्रॉफिट निकाल के दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल बताऊंगा कोई जेन्युइन कोई फेक चीज़ें नहीं, हर एक चीज़ जेन्युइन बताऊंगा, ठीक है। जो भी डेटा यहाँ पर सामने है वो सारी चीज़ें, और जो रियल मार्केट में कोई फेक बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बतानी है मुझे कि इसका इतना हो जाएगा उसका उतना हो जाएगा, कोई चीज़ें नहीं। जो भी रियल टारगेट से रियल चीज़ें वही चीज़ें बताऊंगा। इस पर जस्ट मेरा यही रहेगा कि इसको बाइंग का रिकमेंडेशन
या सेलिंग का रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। यहाँ पर मेरी बाइंग खुद की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगा स्टॉक अच्छा है, अगर आपको लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हो। यहाँ पर मैं छोटे मोटे टारगेट्स की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक म्यूचुअल फंड का स्टॉक आपको बता रहा था। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।